आपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी लेने की बात संसद भवन में कही है, क्या ये कहने की बात है या वाकई में सोच रहे हैं कि कुछ करके पीओके हमारा होगा? नहीं, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर और अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है। तो उसको लेने का इरादा है हमारा? इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। क्या भले आदमी, इतना ही पहचानते होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मानते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा है और हमारा इलाहा कश्मीर के साथ था, तो अब कश्मीर को अलहदा कोई मुमलिकत या अलहदा कोई स्टेटस देने की जरूरत नहीं है। और जो वो आर्टिकल 370 था वो उसी तरह से है और बिल्कुल ये कश्मीर हमारा हिस्सा है। यहाँ पर इलेक्शंस होंगे और बाकी तमाम चीजें। बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से सभी लोग बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? The Indian Home Minister staked a claim over Azad Jammu and Kashmir while addressing the Indian Parliament. नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेती है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अगला इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकती। सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। चुप कर बे कुत्ते। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे। 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तानी चाहें या ना चाहें, आपको गज़वा हिंद में भारत के खिलाफ जाना पड़ेगा। भारत आने वाला है, मोदी आने वाला है, वो हलाको खान बनकर आएगा। बहुत बुरी तरह सफाई होगी यहाँ पर। वो कश्मीर के अंदर जाके अपना सारी ताकत का इस्तेमाल करता है, तो हम देखते रहते हैं, खत लिखते रहते हैं, तरले करते रहते हैं। नहीं, अब हमें स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। अब मेरा ख्याल है हम जो फैसला करने जा रहे हैं ये आखिरी हल है। कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है। बल्कि बहुत से लोग अब ये कहने लगे हैं, खासतौर पे इंडिया साइड कश्मीर में, तो वो तो वैसे ही आर्टिकल 370 हट गया, उसके बाद तो वो उनका एक स्टेट, उनका एक हिस्सा बन गया। हाँ जी, वो उन्होंने जो उसका एक आजाद स्टेट का स्टेटस था वो उन्होंने उसको खत्म कर दिया और अभी वो उन्होंने मुकम्मल तरीके पे कब्जा कर लिया उन्होंने। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में। दोस्तों, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जब से पीओके को लेकर अपनी संसद में जो बयान दिया है, उससे पाकिस्तान में तहलका मचा हुआ है। पाकिस्तानी नहीं, भारत के कुछ कट्टरपंथी और जिहादी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले राजनेता भी इस बात से घबरा रहे हैं। अमित शाह ने अभी हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में भी कहा है कि पीओके के लेकर उनका क्या प्लान है, क्या वो व्यवस्था बना रहे हैं, इस बात को वो खुले में डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और इस खबर के सामने आने के बाद पीओके में और वहां के रहने वाले लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। अमित शाह जी की धमकी के बाद पाकिस्तानी जो कार्यवाहक पीएम हैं, उनकी भी हवा टाइट हो गई है और उन्होंने आनन फानन में अपनी जनता को, अपनी आवाम को खुश करने के लिए जनता के सामने एक ये बयान दे दिया है कि वो भारत से जंग करने को तैयार है। अरे हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने वालों, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम भारत को धमकी दो और भारत से टक्कर लेने की बात कर रहे हो। 4 बार युद्ध हारने के बाद भी पाकिस्तान अपनी औकात नहीं भूला है। अब की बार अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान इस दुनिया में नामो निशान मिटा लेगा अपना। देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा है और कैसे भारत के लिए गए निर्णयों से पाकिस्तान की फटी पड़ी है। पाकिस्तान ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। फॉरेन ऑफिस ने भी कहा कि जी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब्दील करते हैं इस फैसले की। लेकिन फैसला हो चुका भारत में, अब इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे। फैसला मकबूजा कश्मीर के हवाले से, क्योंकि इसका लुब मैं बता रही हूँ, जब आप लॉ की लैंग्वेज में सुनते हैं या उस तरह से खबरों में बताया जाता है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्रक्स ये है कि जी वो ये मानते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा है और हमारा इलाहा कश्मीर के साथ था, तो अब कश्मीर को अलहदा कोई मुमलिकत या अलहदा कोई स्टेटस देने की जरूरत नहीं है। और जो वो आर्टिकल 370 था वो उसी तरह से है और बिल्कुल ये कश्मीर हमारा हिस्सा है। यहाँ पर इलेक्शंस होंगे और बाकी तमाम चीजें होंगी जो कि भारत की जिम्मेदारी होगी और भारत ही ये तमाम चीजों को करेगा क्योंकि वो ओन करता है मकबूजा कश्मीर। पाकिस्तानियों के पास ये उज़ुर नहीं है कि हमारे पास हथियार नहीं है, मईशत कमजोर है, हमारे पास ताकत नहीं है, हम भारत से कैसे मुकाबला करेंगे। ये उज़ुर हम नहीं दे सकते। लेकिन जो ताकत फलस्तीन के पास है, जो दुनिया में किसी मुसलमान मुल्क के पास नहीं और खासतौर पर पाकिस्तानियों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, वो जुर्रत किरदार है, वो सब्र है, वो इखलाक है, वो रूहानी ताकत है। हम लोग बेसब्रे लोग हैं, हम लोग
अल्लाह से शिकवा और शिकायत करने वाले लोग हैं। हम लोग ज़हनी और रूहानी तौर पर जंग के लिए तैयार नहीं है, चाहे हमारे पास असलहा भी हो और एटमी ताकतें भी हो, लेकिन हम ज़हनी और रूहानी तौर पर खौफजदा लोग हैं। बस हवा निकल गई। तारीख मुसलमानों की तारीख का इतना बड़ा कत्लेआम पूरी दुनिया के सामने कभी नहीं हुआ होगा जितना आज गज़ा में हो रहा है। पूरी दुनिया पर हुज्जत तमाम है, हजारों काफिर मुसलमान हो गए फलस्तीनियों का सब्र देखकर, लेकिन कोई मुसलमान मुल्क हिला नहीं अपनी जगह से। किसी मुसलमान मुल्क ने एक गोली, एक रॉकेट, एक टैंक, एक असलहा नहीं भिजवाया, एक फौजी नहीं भेजा, एक डॉक्टर नहीं भेजा। हमने हकीकी मानों में उन मुसलमानों को तनहा छोड़ दिया। और अब इस मकाफात अमल की सजा बहुत सख्त, खास तौर पर पाकिस्तान को इसलिए लगेगी कि हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं फलस्तीन की हिफाजत के। हम सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क हैं, हम ही एटमी ताकत है मुस्लिम दुनिया की। वो फलस्तीनी रहनुमा ने जो, हानिया ने जो बात कही कि अगर पाकिस्तान एक धमकी भी दे देता तो इसराइल दहल जाता, सहम जाता। अब पाकिस्तानी चाहें या ना चाहें, आपको गज़वा हिंद में भारत के खिलाफ जाना पड़ेगा। भारत आने वाला है, मोदी आने वाला है, वो हलाको खान बनकर आएगा। बहुत बुरी तरह सफाई होगी यहाँ पर। उस वक्त आप ये उज़्र नहीं पेश कर सकेंगे कि हम कमजोर हैं, हम कैसे जंग करें, हमारी तो मईशत ठीक नहीं है। दुश्मन ये नहीं देखेगा, ये फैसला वो करेगा कि उसने कब दाखिल होना है, और आपको ये अल्लाह फैसला करेगा कि आपको कितना अजाब देना है। मगर पाकिस्तानी कौम चाहे या ना चाहे, जंग करना चाहे या ना चाहे, आपको लड़ना तो पड़ेगा। और इसी का नाम ग़ज़वा हिंद है। बेहतर है तैयारी कर ले, बहुत सख्त सजा आने वाली है आपकी। जलवा है हमारा। 3 दफा जंग थोपी गई हम पे, और हम जो है 300 दफा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई 3 दफा सर। कि अगर वो किसी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एग्जाम के लिए बैठे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पे जंग नहीं इंडिया ने सौंपी, बल्कि तीनों जंगें जो हैं पाकिस्तान ने शुरू की हैं। और पाकिस्तान द गैरजन स्टेट जो मेरी किताब है उसके अंदर ये सब डिटेल्स। कश्मीर के लिए भारत से 300 जंगें लड़ने के लिए भी तैयार है, 300 जंगें लड़ने के लिए भी तैयार है। तो मैंने किसी को कहा, मैंने कहा भाई वो तो कह रहे हैं कि हम 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो 350 लड़ लें। तो कहने का मकसद ये है कि आपने 4 जंगें की हैं और चारों जंगों में आप चारों शाने चित पड़े हैं, और आप कह रहे हैं 300 जंगें लड़ेंगे। आपसे तो खैबर पख्तूनख्वा में जंग संभाली नहीं जा रही, आपसे तो बलूचिस्तान में जंग संभाली नहीं जा रही, तो आप 300 जंगें कहां से लड़ेंगे। और मोदी साहब लगता है कि अभी तक बड़े पॉपुलर हैं, खास तौर पे हिंदी बेल्ट में। उसमें बहुत से अवामिल हैं। एक तो बड़ा उन्होंने ख़वातीन को भी टारगेट किया, बड़े वेलफेयर प्रोग्राम भी ख़वातीन के लिए शुरू किए, ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश में। तो वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी नहीं रहा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन था। अब इसकी किस तरह इसका असर होता है लोकसभा के इलेक्शन में जो अगले साल होने जा रहे हैं अप्रैल मई में। मुझे तो यही लगता है कि मोदी साहब तीसरी बार भी अपनी हुकूमत बना लेंगे। अब इसका असर पाकिस्तान भारत ताल्लुकात पे क्या होता है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और जब भी हुकूमतें तब्दील होती हैं एक मौका तो मिलता है कि आप रीविज़िट करें, चीज़ों को देखें कि किस तरह मामलात को हम आगे लेकर चलेंगे। और जो डेडलॉक पिछले 4-5 सालों से है पाकिस्तान भारत के दरमियान, उसको टूटना तो चाहिए, लेकिन किस तरीके से टूटना चाहिए ये एक अहम सवाल है। मेरे अपने ख्याल में इनफॉर्मल चैनल पे या बैक चैनल पे डिस्कशंस होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। और इस बार हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जम्मू और कश्मीर के जो तनाज़ है उसको हम अप फ्रंट डिस्कस करें और रिजॉल्व करें। अगर हम उसी फॉर्मल स्ट्रक्चर डायलॉग में पड़ गए तो फिर हम मज़ीद अपनी जम्मू और कश्मीर में पोजीशन है उसको हम कमज़ोर करेंगे। पाकिस्तान में देखना है कि यहाँ कौन सी हुकूमत बन। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल EF Studio Z को। जय हिंद, वंदे मातरम।